Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. As I have already explained in the last video about atomic mass unit, why carbon 12 has been chosen as a standard and how the relative atomic masses have been determined by compare the unknown atomic masses with the 12th part of one atom of carbon 12. So as we know, AMU is actually the 12th part of one atom of carbon 12. So it means ये तो एक microscopic unit है. So we have to draw its relationship with mole and grams. So as we know that 1 mole is equal to 12 ग्राम of carbon atoms. अगर हम 12 के साथ 12 AMU जो है ये तो कार्बन का एटॉमिक मास है जो कि हम AMU में लेते हैं, लेकिन अगर हम इसके साथ ग्राम्स लगाएं तो आपको पता है कि एटॉमिक मास और मोलर मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल ऑफ दैट सब्सटेंस. तो 12 ग्राम कार्बन कितनी मोल के बराबर होगा? 1 मोल. और हमको ये भी पता है 1 मोल ऑफ ईच सब्सटेंस हैव एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस. सो 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम कार्बन एंड 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि AMU कैसे कैलकुलेट होता है. सो इट मीन्स 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 कार्बन एटम का मास कितना होगा? 12 ग्राम. तो ये 12 ग्राम एक कार्बन का मास नहीं है, ये 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम का मास है. सो मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू x. तो अगर हम एक कार्बन एटम की, क्योंकि AMU के लिए हमको कार्बन 12 का एक एटम का 12th पार्ट चाहिए, तो पहले तो हम 1 एटम ऑफ कार्बन का मास डिराइव करेंगे, देन उसको 12 पर डिवाइड करके AMU जो है वो हम निकालेंगे. सो x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 12 ग्राम. सो 1 कार्बन एटम का मास कितना होगा? तो 12 को ऑफ एवोगैड्रो से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा? 1.99 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -23 ग्राम. इट इज़ एक्चुअली द मास ऑफ 1 कार्बन एटम. अक्सर ईटा में क्वेश्चन आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. तो 12 ग्राम भी दिया होता है. स्टूडेंट जल्दी मार्क सर कि यार कार्बन का मास तो 12 है, तो ये 12 ग्राम जो है ये कार्बन का एटॉमिक मास नहीं है, ये कार्बन का क्या है? मोलर मास है. एटॉमिक मास कार्बन का 12 AMU या ये वाला होगा. सो अगर क्वेश्चन इस तरह आए कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो 1 एटम ऑफ कार्बन का मास क्या है? या तो ये वाला ठीक होगा 12 AMU. अगर ग्राम में गिवन है तो फिर क्या होगा? 1.99 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -23 ग्राम. It is the atomic mass of carbon. Atomic mass of carbon. कार्बन के एक एटम का मास. अब हमको AMU के लिए, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने किया कि 12 हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 कार्बन एटम, तो हमको AMU के लिए इसका क्या चाहिए? 12th पार्ट चाहिए. तो इसको हम 12 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम. इट इज़ एक्चुअली द मास ऑफ 12th पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 विच इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट और which is the standard to which all the unknown atoms have been compared. जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर हम एक बैलेंस में फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर एक ऑक्सीजन लेते हैं तो ये वाला साइड क्या होगा? ये हैवी होगा. तो यहाँ पर अगर हम फॉर एग्जांपल एक कार्बन के बजाय दूसरा कार्बन ले तो ये वाला साइड हैवी हो जाएगा. तो हम इसको यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो ये वाला साइड हैवी हो गया. तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर तीसरा कार्बन ऐड कर लिया तो ये वाला हैवी हो गया. तो यहाँ पर हमने तीसरा ऑक्सीजन ऐड कर लिया तो ये वाला हैवी हो गया. लेकिन जब मैंने यहाँ पर 4th कार्बन ऐड कर दिया तो इट मीन्स 4 कार्बन और ये वाला साइड ये बिल्कुल बैलेंस हो गया. इट मीन 4 कार्बन का जो मास है ये 3 ऑक्सीजन के एटम्स के बराबर होगा. सो इट मीन्स दैट द मास ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू हाउ मच? 4 कार्बन एटम्स. तो हम अब इसको कार्बन से कंपेयर करेंगे कि 1 ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 1 ऑक्सीजन का कितना होगा. सो x इज इक्वल टू, तो अगर हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा? 4 डिवाइड बाई 3 ऑफ कार्बन, यानी ऑक्सीजन का एक एटम 4/3 कार्बन एटम के बराबर होगा. x इज इक्वल टू 4/3 कार्बन का क्या है? 12 AMU. 3 1 3
3 fours are 12, 4 fours are 16. So what is the atomic mass of carbon? 16 AMU. और अगर क्वेश्चन ये आ जाए 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू डैश कार्बन एटम, तो 1 ऑक्सीजन एटम कितने 4/3 कार्बन एटम के बराबर होगा, क्योंकि 4/3 मल्टीप्लाई बाय 12, तो इससे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा. सो वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मोलर मास. फॉर एग्जांपल ईटा में ये भी एक क्वेश्चन आया था दैट 60 AMU of carbon have dash carbon atoms. 60 AMU में कितनी कार्बन एटम्स होंगे? 60 ग्राम नहीं है, 60 AMU एटॉमिक मास यूनिट में लिया हुआ है, ग्राम में नहीं है. सो एज वी नो दैट 12 AMU is equal to how much carbon? 1 कार्बन एटम. सो 60 AMU में कितने कार्बन होंगे? सो x is equal to simply x is equal to 60 डिवाइड बाय 12. तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर दें तो क्या आ जाएगा? इट मीन्स 60 AMU में कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन एटम्स होंगे. नाउ इससे 3-4 दफ़ा के क्वेश्चन आए हैं डेट. अगर क्वेश्चन ये है 32 AMU of CH4 have dash total atoms. अगर हम इफ़ वी टेक 32 AMU ऑफ मीथेन, तो इसमें टोटल एटम्स जो है वो कितने होंगे? तो जैसा कि हमको मालूम है CH4 में कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12 AMU. 12 ग्राम हम नहीं कहेंगे, 12 ग्राम का मतलब है मोलर मास. 12 ग्राम का क्या मतलब है? मोलर मास. और 4 हाइड्रोजन, तो 4 AMU यू हो गया. तो 16 AMU इज इक्वल टू हाउ मच? 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4. और इसमें टोटल कितने एटम्स है? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन. तो 16 AMU में कितने हैं? 5 एटम्स है टोटल. तो ऑब्वियस सी बात है 32 AMU में कितने होंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 2. तो टोटल कितने एटम्स होंगे? 10 एटम्स आर प्रेजेंट इन 32 AMU ऑफ CH4. इससे 2018 का भी एक क्वेश्चन आया था दैट विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मेरे ख्याल में 18 और 19 का एक क्वेश्चन था. विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following have mass equal to 1 molecule of oxygen. 1 मोल नहीं है, क्या है? 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि मोल्स हम ग्राम्स में फिर कन्वर्ट करते हैं उनको, और मॉलिक्यूल या एटम जो है तो इसका यूनिट क्या है? AMU एटॉमिक मास यूनिट. तो यहाँ पर दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर है 8 मोल्स ऑफ हीलियम. 8 मोल्स ऑफ हीलियम. बी है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4. सी नंबर ऑप्शन है 1 मोल और 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ व्हाट? सल्फर. और डी नंबर है फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ दीज. यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है लेकिन फिलहाल वो मैं भूल गया. सो ऑल ऑफ दीज हम लगा लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको मालूम होना चाहिए कि गिवन क्या है. 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिवन है. सो 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16 AMU. तो 2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास जो है ये क्या हो जाएगा? 32 AMU. इट इज़ नॉट 32 ग्राम, इट इज़ 32 AMU. 32 ग्राम जो है ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास नहीं है, ये ऑक्सीजन का क्या है? सॉरी बिजली चली गई यार.